की बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई जांच में सामने आया है कि ब्लास्ट के लिए काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। वैसे ये भी सामने आया है कि मौके से धमाके के बाद कोई मेटल जैसी चीज नहीं मिली, कोई बॉल बेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं मिले। बम कैसे ट्रिगर हुआ, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो काफी ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल की यह आशंका फिलहाल जताई जा रही है। 2 किलोमीटर तक धमाका इसका सुना गया। जिस तरीके से धमाका हुआ पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाके के बाद हड़कंप मचा। जांच एजेंसियां मौके पर है। इस वक्त एनएसजी, एनआईए, एनडीआरएफ, फॉरेंसिक टीम, आईबी, एफएसएल समेत कई एजेंसियां मौके पर है। ब्लास्ट वाली जगह से सुरक्षा एजेंसियों ने सफेद पाउडर बरामद किया, जिसकी जांच में एफएसएल की टीम जुटी है। सड़क के एक तरफ स्थित स्कूल की बाउंड्री के पास धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उसका असर सड़क की दूसरी ओर स्थित दुकानों पर भी पड़ा। दुकानों के साइन बोर्ड टूट गए, सड़क से गुजर रही कार के शीशे टूट गए। दिल्ली में इस धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। एनएसजी की टीम रोबोटिक मशीन और अन्य उपकरणों के साथ पहुंची है, जिसकी जांच से अब कई तथ्य सामने आ सकते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। जल्द मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। तो दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाके के बाद हड़कंप मचा। जांच एजेंसियां मौके पर हैं। इस वक्त एनएसजी, एनआईए, एनडीआरएफ, फॉरेंसिक टीम, आईबी, एफएसएल समेत कई एजेंसियां मौके पर हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएं, मौके से मिले सफेद पाउडर की फिलहाल जांच हो रही है। इसमें तीसरी खबर है, धमाके वाली जगह से तार के टुकड़े भी जब्त हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है, जिस तरह से अब जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चौथी दिल्ली ब्लास्ट पर यह खबर। पांचवी खबर, रेडिएशन की आशंका भी जांच रही है एनडीआरएफ। इसके अलावा छठी खबर, एमएचए ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे घटना को लेकर एक रिपोर्ट भी मांगी है। सातवीं खबर इसी से जुड़ी हुई, दिल्ली पुलिस ने धमाके पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जांच भी अब चल रही है। स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा अब ये केस, और स्पेशल सेल ही इस केस को आगे देखने वाली है। वहीं सीसीटीवी तस्वीरों की भी जांच की जा रही है। उसके आधार पर अब सबूत इकट्ठा करने की कोशिश है। स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम भी जांच में जुटी हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें, 10 बड़ी खबरें दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उससे जुड़ी आपको बता रहे थे। अभी फिलहाल ब्लास्ट वाली जगह पर सुरक्षा एजेंसियों ने सफेद पाउडर बरामद किया। एफएसएल की टीम जुटी हुई है। सड़क के एक तरफ स्थित स्कूल की बाउंड्री के पास धमाका हुआ और ब्लास्ट इतना जोरदार था कि असर सड़क की दूसरी ओर जो दुकानें थी उन तक पड़ा है। दुकानों के साइन बोर्ड जो है वो टूट गए। छह तस्वीरें आपके सामने। एनएसजी, एनआईए की जांच चल रही है। रोबोटिक मशीन से पड़ताल हो रही है। दुकान के साइन बोर्ड देखिए कितना बड़ा जबरदस्त ये धमाका रहा कि दुकान के साइन बोर्ड टूटे हैं। एफएसएल ने फिलहाल सबूत जो है वो जुटाने शुरू कर दिए हैं। सफेद पाउडर की भी जांच हो रही है। डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम तुरंत एक्शन मोड में आ गई। धमाके से जुड़ी जांच में लग गई। मौके पर मौजूद संवाददाता अरविंद ओझा की रिपोर्ट। देखिए, मल्टीपल एजेंसीज यहाँ पर मौजूद है। एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल यहाँ पर मौजूद है और एनएसजी की टीम यहाँ पर आई थी। ये वो टीम है जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है, जो सामने जहाँ पर विस्फोट हुआ वहां से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उनको देखिए बाकायदा रखा जा रहा है। जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उनको अब रखा जा रहा है और ये फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। सबसे पहले जब ब्लास्ट की जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी यहाँ पर। उसके बाद जो दिल्ली की फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची। जो वॉल जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद वॉल क्रैक हुआ और कुछ छेद भी हुआ, वहां से एविडेंस कलेक्ट किए गए। जो कुछ मिट्टी थी वो वहां से एग्जामिनेशन के लिए उठाई गई। ब्लास्ट के बाद कई जगह पर व्हाइट पाउडर बिखरा हुआ था, वो भी सैंपल के तौर पर कलेक्ट किया गया। उसके बाद एनएसजी की टीम आपको सामने दिखाई दे रही है, आशुतोष, जिनके पास ये डॉग्स है। इनकी डॉग्स की क्षमता यह है कि स्मेल इनकी ज्यादा है, यानी सूंघने की क्षमता ज्यादा है। इस वजह से आसपास के जो इलाके हैं उनको खंगाला गया। तो स्कूल की दीवार के पास हुए धमाके में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। स्कूल की दीवार के पास धमाका क्यों किया गया, इस पर भी जांच जारी है। अरविंद ओझा की एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं।
रहती है। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त ये धमाका हुआ, वरना अगर शॉप पर भी लोग आते हैं तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ रहती है, कैजुअलिटी हो सकती थी। राहत की बात यह है कि इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जांच से जुड़े अधिकारियों ने आज तक को एक बात बताया है कि ये धमाका बहुत मुमकिन है कि दहशत फैलाने के लिए, मैसेजिंग के लिए किया गया हो, क्योंकि धमाके के लिए सीआरपीएफ यानी अर्धसैनिक बल के स्कूल के दीवार का इस्तेमाल किया गया। यानी जो भी धमाका करना चाहते हैं वो दरअसल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर क्या वो नुकसान भारी पहुंचाना होता तो दीवार के ठीक सामने ये शॉप है, यहां पर भी बम को रखा जा सकता था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कि देर शाम तक, इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी जाएगी, जो एंटी टेरर के मामलों में एक्सपर्ट है। स्पेशल सेल के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का मुआयना किया। उसके बाद एनएसजी की टीम जो यहाँ पर आई है वो यहाँ पर पहुंची। न सिर्फ एनएसजी की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया, बल्कि जो ये ऑफिसर है, जो एनएसजी के कमांडो है, वो सामने की तरफ बार बार देख रहे हैं। और ये वो शॉप्स है, ये वो जगह है जहां से कई एविडेंस मिल सकते हैं। यानी यहाँ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, खासतौर से ये बॉम्ब रखने के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको जीरो इन किया जा सकता है। तो धमाके के बाद देखिए जांच चल रही है, किस तरह वहां पर हालात उस वक्त थे जब ये धमाका हुआ। चश्मदीदों ने बकायदा ये वीडियो जो है रिकॉर्ड किया और इसके अगर आप धमाके की आवाज सुन पाए, सुनिए जरा। धमाके के बाद जांच के लिए कई टीमें मौके पर पहुंची हैं। जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से तफ्तीश में जुटी है। मौके पर सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन हो रही है। तकरीबन 7:45 पर इस धमाके की जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली थी। उसके बाद से ये पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और अभी भी एक के बाद एक जो एजेंसीज है वो यहाँ पर आ रही हैं। एनआईए की टीम भी आई थी असिस्ट करने के लिए, एनएसजी की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है और अब ऐसा लगता है कि जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। डॉग्स की मदद ली गई है, एनएसजी की टीम अपने साथ ये डॉग्स लेकर आई है, उनकी मदद से आसपास के जो इलाके हैं उनको तलाशा गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं जिससे कुछ एविडेंस हाथ लग सके। एक बात साफ है कि ये जो धमाका है ये काफी जोरदार धमाका है, क्योंकि हमने लोकल रेजिडेंट्स से भी बात की, उन्होंने बताया कि वो अपने घर में सो रहे थे और इतना जोरदार धमाका था कि वो सभी उठ गए। उसके बाद यहाँ पर आकर देखे तो धमाके के बाद काफी ज्यादा धुआं उठ रहा था। वो तस्वीरें भी इंडिया टुडे पर हम दिखा रहे हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अरविंद जरा बताइए इस वक्त जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और अभी तक प्राथमिक तौर पर क्या नजर आता है? देखिए, इस धमाके के लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, पहली चीज ये जांच में सामने आई है। दूसरी चीज, जो विस्फोटक है जो धमाका करने के लिए, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई मेटल वो नहीं मिला है। अब इसीलिए एजेंसी इस बात से चकरा गई है कि आखिर ये जो बॉम्ब है इसको ट्रिगर कैसे किया गया। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है आपको दिखाऊं। जो एनएसजी की टीम है वो उस साइट पर जहां पर यह धमाका हुआ, ये देखिए सामने की तरफ सीआरपीएफ स्कूल की वॉल है और यहीं पर धमाका हुआ। इसलिए एनएसजी की टीम, ये वो एनएसजी की टीम है जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट मानी जाती है। पहले एक टीम आई थी जिसने काफी यहां से एविडेंस कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट किए। उसके बाद जो एनएसजी का कमांडो है खुद दीवार पर चढ़ा हुआ है। तो दरअसल उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद वहां से तमाम जो एविडेंस है वो एक के बाद एक कलेक्ट किए गए हैं, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये सैंपल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर आप देखिए यहाँ पर तो एनएसजी की टीम यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। उसके अलावा एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी, उसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी आए थे और इतना विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया था कि आवाज तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक लोगों ने सुनी और इंटेंसिटी इतनी थी कि देखिए वॉल अगर आप देखिए तो वहां पर धमाका हुआ था। लंबी चौड़ी सड़क है, तकरीबन
30 फुट का डिस्टेंस आता है। ये दीवार है और सामने की तरफ ये शॉप यहाँ पर एक से एक है, और नीचे अगर आप देखिए तो ये जो एक शॉप के नीचे लगा पूरा कांच का, जो ये कांच है पूरा भरभराकर जैसे ही धमाका हुआ उसकी इंटेंसिटी से जो तेज आवाज हुई, कांच के शीशे वो आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पूरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये दुकानें जो धमाके के बाद टूटी है, यहीं पर एविडेंस। तो फिलहाल ये अब आप दिखा रहे किस तरह के हालात वहां थे, कैसे ये तस्वीरें वहां पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।